अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज करें। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम के बारे में, जिसको हम PCSP कहते हैं। ये एक क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर ये होता है कि जो पेल्विक रीजन का एरिया है उसके अंदर जो वेन्स हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं, डिस्टेंडेड हो जाती हैं, डायलेटेड हो जाती हैं, वो फूल जाती हैं और साइज़ में बढ़ जाती हैं। ये मर्ज़ जो है ये मर्दों में भी होता है, औरतों में भी होता है, और लेकिन ज़्यादातर इसके चांसेस जो हैं वो औरतों में होते हैं, और ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जिन्होंने बच्चे ज़्यादा पैदा किए होते हैं, जो बार बार प्रेगनेंसी के अमल से गुज़री होती हैं, तो उनको ये मर्ज़ ज़्यादा होता है। अच्छा, इसमें होता ये है कि जो पेल्विक एरिया के आर्गन्स हैं और अज़ाए तनासल जिनको हम कहते हैं, उनकी रगें जो हैं वो फूल जाती हैं। ठीक है, मसलन थाइस के करीब, वजाइना के इर्द गिर्द का एरिया जो है, अंदर रहम की जो वेंस हैं, मसाने की वेंस जो हैं मर्दों के अंदर, वो फूल जाती हैं और वो उनका साइज़ बढ़ जाता है और उनके अंदर जो डायलेट हो जाती हैं वो वाली रगें जो होती हैं। आमतौर पर इसकी कोई ख़ास वजह जो है वो मालूम नहीं हो सकी कि इसकी जो एक एग्जैक्ट वजह जिसको हम कह सकें, लेकिन होता ये है कि वेन्स की जो दीवारें होती हैं वो बाज़-औक़ात कमज़ोर होती हैं, और जब उन पे ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है और तो वो फूल जाती है। जैसे कि प्रेगनेंसी की मैंने बात की है कि प्रेगनेंसी के दौरान इन पेल्विक एरिया के जो मसल्स हैं, जो आर्गन हैं, उनकी वेन्स जो हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होता है, तो जिसकी वजह से ये वेन्स जो हैं वो फूल जाती हैं। इसके अलावा जो हार्मोनल तब्दीलियाँ होती हैं उनकी वजह से भी ये मसला होता है। प्रेगनेंसी की बात होगी, उसकी वजह से ये मसला होता है। और इसके अलावा जो पेल्विक रीजन है उसके ऊपर अगर दबाव पड़ रहा है ज़्यादा, मसलन ऐसे लोग जो ज़्यादा देर खड़े होकर काम करते हैं या वज़न ज़्यादा उठाते हैं या वो उनका लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि वो मोटापे की तरफ उनका रुझान होता है, तो उनके अंदर ये मामला जो हैं, ये तकालीफ़ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। PCS की अलामत उनमें ज़्यादा होती हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो पेट का निचला हिस्सा है उसके ऊपर दबाव क्रिएट हो जाता है, दबाव पड़ता है, कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है। हम बिस्तरी के दौरान और उसके बाद जो फीमेल्स के अंदर वो बहुत दर्द महसूस होता है। अगर उनको खांसी होती है या छींक आती है या झटका लगता है तो उनका यूरिन जो है वो एस्केप हो जाता है, पेशाब निकल जाता है, पेट फूल जाता है, रहम जो हैज़ जो है वो बेतरतीब हो जाता है। मसलन कभी जल्दी आ गए, कभी देर से आ गए, कभी कम आ गए, कभी ज़्यादा आ गए, और इसी तरह उनको कब्ज़ रहती है अक्सर औक़ात, या मोशन लग जाते हैं, थकावट बहुत ज़्यादा उनको महसूस होती है। फिर ऐसे अफराद जो हैं उनका मसाना जो है वो इरिटेट हो जाता है, बार बार पेशाब की हाजत होती है, दर्द के साथ जो है वो पेशाब आता है, आंतों में दर्द होता है, और इस तरह की जो इरिटेटेड ब्लैडर की उनके अंदर उनकी मसाने की जो दीवारें होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, उनकी रगें फूल जाती हैं। ये हैं इसकी कुछ अलामत। अब हम बात करते हैं कि पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम जो है, PCS जो है, उसका होम्योपैथी में इलाज कैसे किया जाता है। तो नाज़रीन, होम्योपैथी में इसके लिए बहुत ज़्यादा मेडिसिन हैं जो अपनी अपनी अलामत के तहत इस्तेमाल होती हैं और इस मसले को ठीक करती हैं। लेकिन आम तौर पर जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं उनमें कल्केरिया कार्ब है, कार्बोविज है, लाइकोपोडियम है, थ्यूजा है, और जिंकम मेटालिकम जो है एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो इस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल होती है। इन अद्वियात को आप 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी और 100 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर जो मेडिसिन है वो अपनी अपनी अलामत के तहत इस्तेमाल होगी और ये बहुत अच्छा काम करती है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मेरी इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं, इसके बारे में आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर आपको जवाब दूँगा। उम्मीद है आपने ये वीडियो पसंद की होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अस्सलाम वालेकुम।